जय महादेव साथियों, आज हम बात करेंगे। मैंने कुछ समय पहले, मुझे समय नहीं मिल रहा था इस विषय पर बात करने के लिए, लेकिन मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में दृष्टि IAS करके कोई यूट्यूब चैनल है और उसमें कोई पढ़ाई का कार्य कराते हैं, बच्चों को पढ़ाने का, और ऐसा कोई काम है उनका। तो इसमें एक वीडियो था जाति मुक्त गांव, जिस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। तो मैंने देखा था काफ़ी गहराई से, लेकिन उस पर मैं भी कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरे को समय नहीं मिला कार्य में व्यस्त होने के कारण। लेकिन आज समय निकाल कर मैं कुछ कहना चाहूँगा। मेरे अपने भी कुछ बिंदु है, कुछ पॉइंट है जो कहना चाहूँगा कि वास्तव में जाति मुक्त गांव किसे कहते हैं, क्या होता है इसमें, कि जाति मुक्त गांव में क्या क्या इनकी शर्तें होगी। तो चलिए, जाति मुक्त गांव सबसे पहला, पूरे भारत का सबसे पहला जाति मुक्त गांव बना है, राज्य महाराष्ट्र है, गांव सौंदला है, जो अहिल्या नगर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इंडिया इज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज। तो इसमें कहते हैं कि जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव खत्म। जाति मुक्त गांव में ये होगा कि जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव खत्म। फिर दूसरा है धर्म। धर्म कौन सा होगा? तो धर्म में ये कहते हैं मेरा धर्म मानवता। ध्यान देना, ये थोड़ा ही ध्यान से सुनने की बात है। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ये पूरी बातें समझ में आएगी, नहीं तो ऊपरी से सुनोगे तो ये आपको बात समझ में नहीं आएगी। फिर कहते हैं मानवता व्यक्ति। फिर मैं यूँ कहता हूँ, अब मेरा पॉइंट है इसमें, कहते हैं कि भाई जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव खत्म। तो मैं कहता हूँ जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव होता कब है? भारत में तो कभी हुआ नहीं, विदेशों में बहुत होता था। कोई गोरे और कालों का, विदेश में दो ही जाति थी, एक गोरे लोग और एक काले लोग। जो काले हैं, जिनकी चमड़ी काली है, वो उनको नीचा जाति का समझते थे या अपने से नीचा समझते थे, और जिनकी चमड़ी गोरी है वो अपने आप को ऊंची जाति का ऊंचा समझते थे, अच्छा समझते थे, और उनको श्रेष्ठ समझते थे अपने आप को, और काली चमड़ी वालों को निकृष्ट समझते थे। तो वहाँ पे भेदभाव होता था। और अमेरिका और यूरोप आदि देशों में मैंने ये भी सुना है कि जिस होटल या रेस्टोरेंट में गोरे लोग भोजन करते थे, वहाँ पे काले लोग होते थे, तो उनको गोरे लोग अगर कुर्सी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं या फिर कहीं ऐसे स्थान पर कर रहे हैं, तो उनको नहीं बैठने दिया जाता था कि उनको नीचे बैठोगे, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो भेदभाव तो वहाँ पे होता था। मैंने तो देखा नहीं कि भारत में भी या कभी भेदभाव हुआ हो। फिर कहते हैं धर्म के आधार पर भेदभाव। तो धर्म के आधार पर तो पहले ही भेदभाव भारत में चल रही है, अब और क्या होगा भाई? कोई कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कह रहा है वैसे। धर्म तो एक ही है, हिंदू सनातन धर्म ही है, बाकी तो सब मत है। क्योंकि जो सृष्टि उत्पन्न में होता है वही धर्म होता है। जो किसी के जन्म लेने से, 4 नियम देने से अगर किसी को धर्म माने तो वो धर्म नहीं होता, वो मत होता है। जैसे कहते नहीं अपनी भाषा में कि जैसे सोनला, ये वहाँ का गांव बना है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या मत है? धर्म नहीं, क्या मत है, तो इसको मत कहते हैं। तो बाकी सब मत है, बाकी धर्म तो है ही नहीं। जो सृष्टि उत्पन्न के समय ही प्रभु ने, जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया है, उन्होंने कुछ नियम दिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे नहीं होता डू एंड डोंट्स, ये नियम आपको पालन करने हैं। ये कार्य आपको यहाँ पे करना आवश्यक है। जैसे बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनमें कहते हैं कि ये काम आपको करने हैं और ये काम नहीं करने हैं, इनकी सावधानी रखनी है। जैसे डू और डोंट्स के नियम प्रभु ने अपन को दिए थे धर्म के समय में, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब, और वही धर्म बन गया। अब नस्ल कहती है, तो नस्ल के आधार पर भेदभाव तो पता नहीं अब कैसे होता होगा, मैंने तो कभी देखा नहीं। फिर कहते हैं कि मेरा अब पूरे गांव में जब
जाति मुक्त गांव हो गया तो गांव के लोग धर्म कौन सा मानेंगे। तो इसमें कहते हैं कि इनका धर्म होगा मानवता। तो मैं कहता हूँ मानवता आई कहाँ से भाई, मानवता आती कहाँ से है ये तो बताओ पहले। मुझे भी सीखना है कि भाई मानवता आती कहाँ से है। जैसे अब मेरा उदाहरण ले लीजिए, मैं कहीं बाज़ार में जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कहीं मुझे बहुएं दिखती है लोगों की तो मेरी नज़रें दूसरी दिशा में या दूसरी ओर कर देता हूँ। कारण क्या है, क्योंकि मुझे मेरा धर्म ये सिखाता है कि वो पर नारी है, वो अपनी पत्नी नहीं है। दिस इज नॉट आवर वाइफ, अपनी पत्नी नहीं है, वो किसी और की पत्नी है, तो उसको आप देखना भी नहीं, उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो ये मेरा धर्म मुझे सिखाता। तो यहाँ पर भी आता है कि मेरा धर्म मानवता। तो मैं कहता हूँ धर्म कौन सा आ रहा है इसमें भाई। जब आप कहते हो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव कर, जब धर्म ही ख़त्म कर दिया, जब जाति ख़त्म कर दी और सभी मतलब ख़त्म कर दिया, तो धर्म कौन सा। और धर्म मानवता, तो मानवता धर्म तो मैंने इतने मत मजहब के बारे में जितना थोड़ा बहुत, कुछ ज़्यादा तो ठीक है नहीं समझ पाया, लेकिन सनातन के बारे में थोड़ा ज़्यादा समझाया, क्योंकि वो मेरा स्वयं का धर्म है। इसीलिए सनातन के बारे में विशेष अध्ययन किया है मैंने। विशेष करके ऐसा तो नहीं किया, समझ चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी महाराज हैं, उनकी तुलना में तो कुछ नहीं हो। उनके एक पैर के छोटी अंगुली के नाखून के बराबर भी शिक्षा नहीं है मेरे पास, लेकिन थोड़ी बहुत जो कुछ भी है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे धर्म एक सनातन ही है, जिसमें एक छोटे बच्चे से लेके गाय, कुत्ता, बैल, पशु, पक्षी, कीड़ा, दाना, जो कुछ भी जितनी भी जात मतलब प्रजातियां हैं, उनको सबको प्रेम से देखा जाता है और सबके साथ उचित व्यवहार किया जाता है। ठीक है, आजकल लोग कहते होंगे, कई लोग मुझे ये भी कहेंगे कि आप क्या सनातन धर्म की क्या बात करते हो, कई लोग हिंदू धर्म में लेकिन बलात्कार करते हैं। तो देखो, वो कहीं ना कहीं पथ भ्रष्ट है, इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन धर्म आपको कहीं नहीं सिखाता कि आपको बलात्कार करना चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ धर्म तो सनातन ही है, क्योंकि सनातन धर्म में गाय के साथ कैसे व्यवहार करना है, कुत्ते के साथ कैसे व्यवहार करना है, सबके साथ अपने आत्मा के तुल्य व्यवहार करना है, ये केवल सनातन धर्म ही कहता है और दूसरा कोई धर्म नहीं कहता। तो धर्म तो केवल सनातन ही, और सनातन धर्म ही केवल मानवता का संदेश देता है, और दूसरा कोई धर्म तो जैसे बाकी तो सब है ही नहीं, बाकी मत मजहब है, कोई नहीं कहता कि मेरा धर्म मानवता है। कहता हो तो बताओ। जैसे भारत में सर्वाधिक संख्या इस्लाम मुसलमानों की है, तो उनका धर्म मानवता है क्या? मानवता होता तो किसी पशु पक्षी को क्यों मारते हैं, किसी बहन बेटी का बलात्कार क्यों करते हैं, किसी के साथ हलाला क्यों करते हैं, केवल शारीरिक संबंधी उनका उद्देश्य क्यों रहता? तो मानवता तो उनका धर्म तो है नहीं। तो फिर दूसरा देख लीजिए, ईसाई, वो भी मुर्गे बकरे क्या क्या उनको सबको मार के खाते हैं। उनको बस खुद का पेट भरना है, मेरे को शांति मिलनी चाहिए, मेरा पेट भरना है, दुनियादारी जाए बाढ़ में, तो उसको धर्म नहीं कहते। इसमें अपना कार्य सिद्ध करना है, लेकिन दूसरे को नुकसान भी नहीं हो ये देखकर कार्य करना, यही अपना सनातन धर्म है। फिर बात आती है अपने फिर बात आती है दूसरे अन्य जो भी मत मजहब है, ईसाई है तो ईसाइयों में भी यही है, और भी लगभग जितने उनमें सब यही है। जो सनातन से निकले हुए हैं या सनातन में से कुछ नियम उठाए हुए, उनमें लगभग नहीं है। जैसे जैन है तो जैन सनातन का ही एक हिस्सा है, सनातन में से ही कुछ नियम उन्होंने उठाए और नियमों को पालन करने लगे, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे बौद्ध भी धर्म तो नहीं, क्षमा करना, बौद्ध मत है, तो बौद्ध मत में भी कहीं ना कहीं अच्छे संदेश ही देते हैं, क्योंकि बौद्ध मत भी महात्मा बुद्ध ने भी 4 वेद पढ़कर और आगे फिर सृष्टि में अपना जो शिक्षा दी थी,
आजकल जो जय भीम नमो बुद्धा है वो उनको मैं बौद्ध नहीं मानता, क्योंकि केवल नमो बुद्धा कहने से बौद्ध नहीं होते। बौद्ध की परंपरा को जानना होता है, बौद्ध की मान्यता को जानना होता है, बौद्ध के नियमों को जानना ही बौद्ध धर्म है। और बाकी ऐसे टाइम पास करने से कोई नहीं होता। फिर बिल्कुल हाँ, मैं वही पॉइंट कहना चाह रहा था, मानवता व्यक्ति सीखता कहाँ से है? तो मानवता व्यक्ति धर्म से सीखता है। और दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई मत नहीं है जो मानवता सिखाता है। कोई तो मजहब किसी को बलात्कार करना सिखा रहे हैं, किसी को चोरी करना सिखा रहे हैं, किसी को गुंडागर्दी करना सिखा रहे हैं, किसी को भ्रष्टाचार करना सिखा रहे हैं। तो बाकी सब तो देख ही लीजिए आप, मत मजहब क्या है क्या नहीं है। फिर अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। इसमें मैंने पॉइंट नोट किया है कि मंदिर, शमशान सरकारी सेवा है, सब मतलब सबके लिए समान होगी। तो मंदिर, शमशान सरकारी सेवा सबके लिए समान होगी। तो मेरा एक प्रश्न बहुत गहरा उठा है, जिसमें मैं कहना चाहूँगा, तो क्या इस गांव में अब कोई आरक्षण नहीं होगा? ये मेरा प्रश्न है भाई। गाँव जाति मुक्त तो कर दिया आप, मतलब जिसके पास क्वालिफिकेशन होगा, नॉलेज होगा, वो उसको नौकरी मिलेगी। ये होता है तो चलो ये भी पॉइंट अच्छा है, लेकिन ये होगा नहीं। जब नौकरी की बात आएंगी तो वही ST SC OBC आगे की बात, ST SC और OBC आएंगे। लेकिन जब खाली ऐसे ही बढ़वागिरी जाति मुक्त गाँव है, बाकी क्या जाति मुक्त है? अब जाति की बात करने वाले पर कार्यवाही होगी। अच्छा, इस गांव में जाति की अगर कोई बात करते हैं तो उन पर कार्यवाही होती है या होगी। तो भाई जाति की बात करने पर कार्यवाही, इसमें ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हो? जब धर्म और जाति छोड़कर मानव धर्म मानते हो, अब हिंदू और मुस्लिम के त्यौहार कहाँ से आए? हाँ, इसमें ये मेरा प्रश्न था। इसमें ये कहते हैं कि भाई इसमें हिंदू के त्यौहार मुसलमान भी आएंगे मनाएंगे, और मुस्लिम के त्यौहार में हिंदू भी जाएंगे और मनाएंगे। आपस में कोई ऐसा भेदभाव नहीं होगा। जब गांव ही जाति मुक्त हो गया, धर्म मुक्त हो गया, तो फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों के त्यौहार अलग अलग कैसे हो गए? फिर तो वहाँ पे तो कोई अलग कोई मतलब योजना बनानी होगी कि भाई ऐसा कोई त्यौहार हो जिसमें हिंदू का भी नहीं और मुस्लिम का भी नहीं हो, तभी जाति मुक्त और धर्म मुक्त हो सकता है। लेकिन आप तो वापिस हिंदुओं के त्यौहार और मुस्लिमों के त्यौहार कह रहे हो, तो फिर ये तो जाति धर्म मुक्त कैसे हुआ भाई? कौन सी स्कूल में पढ़ के आए हो? फिर कहते हैं मुस्लिम और हिंदू दोनों एक साथ कैसे? बिल्कुल, इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों एक साथ मिलकर त्यौहार मनाएंगे, भले ही वो दिवाली हो या ईद हो। तो ये मेरा प्रश्न है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों एक साथ कैसे त्यौहार मना सकते हैं? क्योंकि हिंदू अपने त्यौहार में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता, जबकि मुस्लिमों का प्रत्येक त्यौहार ही हिंसा के साथ है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हिंदू के त्यौहार होते हैं होली, दिवाली, ये रक्षाबंधन आदि, ये मुख्य त्यौहार है, और नवरात्रि ये मुख्य त्यौहार है। बाकी अन्य भी त्यौहार होते हैं, अक्षय तृतीया। तो इनमें कहीं पे भी ऐसा वर्णन नहीं है कि बकरे को मारना है, मुर्गे को मारना है, ये भेड़ को मारना है, गाय को मारना है, कुत्ते को मारना है, ऐसा कोई है ही नहीं। जबकि मुस्लिम के तो गाय को मारना पड़ेगा, भेड़ को भी मारना पड़ेगा, कुत्ते या जो कुछ भी, ऊँट को भी मारना पड़ेगा। तो जब उनको मारना पड़, क्षमा चाहता, वीडियो अपने आप रुक गया था तो आपको डिस्टर्ब होना पड़ा। फिर अपन इस पॉइंट पे पहुंच गए थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ त्यौहार मनाएंगे। इस पॉइंट का मैंने विश्लेषण कर दिया था कि भाई नहीं मना सकते। फिर कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जातीय तनाव फैलाने वालों पर कार्यवाही होगी। तो मेरा कहना यह है भाई कि सोशल मीडिया पर जातीय तनाव फैलाने वाले पर कार्रवाई तो आप बहुत अच्छी कर रहे हो और कर भी पाते होंगे, लेकिन हिंदू देवी देवता पर जो अभद्र टिप्पणी या ऐसे कोई की जाती है उन पर कार्रवाई कब होगी भाई? इन पर भी कोई कार्रवाई करो। कभी भी कोई भी देवी देवता का अपमान कर लेता है तब तो आपकी कार्रवाई और आपका कानून कहा जाता है। तो क्या कानून भी क्या भेदभाव करता है क्या? संविधान कहते हैं संविधान से चल रहा है, तो संविधान भी भेदभाव कर रहा है क्या? अब कहते हैं गांव के स्कूल में बच्चे हिंदू मुस्लिम
ईसाई, मराठा सभी साथ पढ़ते हैं। अच्छी बात है भाई, पढ़ना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है ये। और त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार भाई वापस कैसे त्यौहार मनाएंगे? किसको मूर्ख बना रहे हो? त्यौहार कैसे मना सकते हैं भाई? अब हिंदू का बच्चा त्यौहार मनाएगा तो उसको तो दिवाली पे खीर बनानी होगी, नवरात्रि आदि पे कोई गेहूं का या सूजी का या मूंग दाल का हलवा बनाना पड़ेगा, खीर बनानी पड़ेगी। और मुस्लिम को त्यौहार मनाएगा ईद आदि तो उसको तो बकरा बनाना पड़ेगा। तो समानता कैसे हुई? अब वो हिंदू का बच्चा साथ में त्यौहार कैसे मनाएगा? साथ में त्यौहार मनाएगा तो उसको भी बकरा खाना पड़ेगा, जबकि ये तो उसके धर्म में भी नहीं है। तो साथ में कैसे त्यौहार मना सकते हैं? सभी त्यौहार भी एक जैसे नहीं थे कि होते, किसी में मांस खाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो किसी को सात्विक जीवन जीना पड़ता है। शेर, गाय, सांप, नेवला एक साथ कैसे मित्र हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात बोलिए मैंने। गाय और शेर एक साथ मित्र कैसे हो सकते हैं? ये तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। सांप और नेवला एक दूसरे के पूरक है, ये भी कैसे मित्र हो सकते हैं? तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि गाय का दूध पीने वाला और गाय को मारकर खाने वाला दोनों मित्र कैसे हो सकते हैं? एक साथ कैसे बैठकर वो त्यौहार मना सकते हैं, खाना खा सकते हैं? अब इस गांव की जनसंख्या लगभग 2500 है, जिसमें से 65% तो सामान्य वर्ग है। जब वैसे तो जाति मुक्त हो गया तो सामान्य वर्ग ये कहाँ से आ गया भैया? फिर अनुसूचित जाति, जिसमें से कुछ ईसाई मत मानते हैं। अच्छी बात है भाई। 3 मुस्लिम परिवार हैं। अच्छा, तभी शांति है। 3 मुस्लिम परिवार है तभी शांति है। इनको 30 होने दो भाई। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। धर्म में देखो, अल्लाह को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह को मानना अच्छी बात है। अगर आप अपनी मनमानी कर रहे हो और किसी जीव को काट रहे हो, मार रहे हो अपने लिए, तो ये तो गलत है, क्योंकि उस जीव को जन्म देने वाला, पैदा करने वाला भी तो अल्लाह है। तो ये तो उसका भी तो बेटा हुआ, अल्लाह का भी तो यदि ये सभी भेदभाव की श्रेणी में आता तो सर्वाधिक भेदभाव तो अगर बिल्कुल ये मेरा पॉइंट था कि जैसे अपने सनातन परंपरा में होता है और होता था कि जिसमें क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब होना पड़ा आपको, जिसमें 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये वर्ण व्यक्ति के कर्म के आधार पर होते थे। यदि ब्राह्मण का लड़का है और वो शराब पी रहा, मांस खा रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो वो ब्राह्मण से पतित होकर निम्न श्रेणी में चला जाता था। और इसीलिए, क्योंकि जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी तो प्रभु श्री ब्रह्मा जी से उत्पन्न तो मनु, और प्रथम पुरुष तो मनु जी थे और प्रथम स्त्री शत्रुवा थी। तो मनु जी और प्रथम पुरुष मनु जी और प्रथम स्त्री शत्रुवा जी थे, तो वो तो डायरेक्ट ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त की थी तो वो तो ब्राह्मण हुए। लेकिन अब मैं यूँ कहता हूँ, जब उत्पन्न ब्राह्मण हुए तो ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहाँ से आते हैं? तो अब उनकी क्वालिफिकेशन, उनका गुण होता है। अब शरीर से बल जिसमें है, अब बुद्धि से थे वो तो ब्राह्मण थे ही। शरीर जिसमें शारीरिक बल था और जो स्वयं की रक्षा के साथ साथ औरों की रक्षा भी कर रहा है। जैसे गाय को कोई काट रहा है तो बोल रहा है, गाय को क्यों काट रहे हो, तेरी औकात क्या है? किसी की क्या बलात्कार हो रहा है तो बलात्कार में हालांकि नहीं होता, क्षमा करना, ऐसा काम नहीं होता था। लेकिन जहाँ पे अन्याय होता तो कुल मिला के तो अन्याय पर बोल देते थे, तो वो क्षत्रिय हुए कि वो अन्याय पर बोल रहे हैं, सहन नहीं कर रहे हैं, खुद पर नहीं और औरों पर भी हो रहा है, फिर भी कि भाई इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो क्षत्रिय हो गए। तीसरे पे वैश्य आते, तो वैश्य वर्ण ये था जो बिजनेस में अच्छे थे, बिजनेस क्लास। आजकल कहते हैं कि यात्रा करते हैं कहीं पे, तो भाई मैं तो बिजनेस क्लास में कर रहा, तो वो बिजनेस में बहुत अच्छे थे। कोई वस्तु बेचना, खरीदना, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने प्रांत में धन की वृद्धि करना, बाहरी देशों में, बाहरी क्षेत्र राज्यों में अपना सामान बेच कर और वो धनार्जन करना, और वो इसमें माहिर थे, तो वो वैश्य हो गए। और शूद्र वो है जो भले ही ब्राह्मण का लड़का हो या किसी का भी हो, लेकिन वो
कोई काम में मतलब परिपूर्ण नहीं है। वो नहीं तो ब्राह्मण का सही काम कर पा रहा है, नहीं तो वैश्य का सही काम कर पा रहा है, और नहीं क्षत्रिय का सही काम कर पा रहा है, तो उनको कैटेगरी शूद्र में लेते थे। शूद्र अर्थात सेवक, सेवा करने वाले, जिसको कोई नॉलेज नहीं है। जैसे अपने यहाँ नहीं होते कि ये मान लो अपने ऑफिस में चपरासी, तो चपरासी कौन होता है? चपरासी का कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी होता है। ये कोई मैनेजर होता है, कोई अकाउंटेंट होता है, कोई प्रबंधक होता है, कोई लेखापाल होता है, कोई स्वामी होता है व्यापार का, तो कोई विक्रेता होता है, और कई कई अलग अलग पद होते हैं। लेकिन इनमें एक पद होता है चपरासी। तो चपरासी पद ऐसा है जिसमें भाई उसको वो नहीं तो मैनेजर का काम कर पा रहा है, और नहीं लेखापाल का काम कर पा रहा है, और नहीं ये अपने विक्रेता का काम सही से कर पा रहा है, मतलब वो, और बाकी अन्य काम भी कई है वो सही से नहीं कर पा रहा, तो उसको हेल्पर, जिसको इंग्लिश में हेल्पर कहते हो, हिंदी में चपरासी कहते हैं, और वर्ण के अनुसार कहते हैं शूद्र कह सकते हैं कि भाई वो बाकी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ये काम क्षमा करना, वर्ण के हिसाब से तो वैसे अलग होता है, लेकिन मान सकते हैं। तो बाकी काम नहीं कर सकता, तो उसको चपरासी वो काम करता है। मतलब चाय पिलाना, कुछ कागज़ कहते हैं कि भाई ये उस ऑफिस में दे के आ जाओ, तो जाते हैं, कुछ की फ़ोटोकॉपी निकलवाने वो जाता है, और वो कोई चाय आदि पिलाता रहता है। खैर, तो अब कलेक्टर को आपत्ति है क्या कि भाई चपरासी के साथ भेदभाव क्यों कर रही है, उसको भी मेरी कुर्सी पर बिठाओ? या फिर चपरासी को आपत्ति है कि भाई हाँ, कलेक्टर साहब को तो इतना लोग आके इज्जत देते हैं और मेरे को कोई इज्जत नहीं देता। अगर उसमें हो तो इसमें भी होनी चाहिए। तो भेदभाव कैसा भाई, कैसा भेदभाव? जैसी ऑफिसों में व्यवस्था है उनमें आपको भेदभाव नहीं लगता, उनमें आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो इसमें भेदभाव कैसा? कोई भेदभाव नहीं है, सभी मिल के चल रहे हैं। और अगर भेदभाव होता तो पशुओं के साथ भी भेदभाव करते, गाय, कुत्ते, भैंस, इनके साथ भी करते, क्योंकि वो तो शूद्र के तुल्य या शूद्र से भी नीचे, मतलब वो भी समय पर नहाना धोना आदि काम नहीं करते, तो वो शूद्र ही या शूद्र से भी नीचे, उनके साथ तो भेदभाव नहीं हो रहा। अब देखो, आप कहो कि सुअर को गाय के साथ वहाँ पे बैठो और उसका दूध निकालो, तो वो तो काम नहीं हो सकता। दूध पिया जाता है गाय और गाय का दूध निकालना जाता है, और मतलब सुअर है तो सुअर बाजार में घूमता और गंदगी साफ करता है। दोनों की भूमिका है समाज बनाने में, लेकिन सुअर क्या काम करेगा, वो भगवान ने उसको बनाकर भेजा, और गाय क्या काम करेगी, उसको बनाकर भेजा है। तो सुअर तो नहीं कहता भाई भेदभाव कर रहे हो मेरे साथ, गाय को तो अंदर बांधते हो, माता मानते हो, और मेरे को कोई मानते ही नहीं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। समाज बनाने में उसका भी सहयोग, सुअर का भी उतना ही सहयोग जितना गाय का है, क्योंकि सुअर अगर गंदगी साफ नहीं करे तो क्या होगा। तो वैसे ही शूद्र भाई थे, वो सफाई आदि और सब हेल्पर के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, और आपत्ति भी नहीं थी। ये पता नहीं किन मूर्खों ने गंदगी फैलाई है। बाकी मैं आपको कहा चपरासी को और कलेक्टर को कोई आपत्ति होगी, उनको नहीं है, तो फिर आपको कैसी आपत्ति? फिर मैं कहता हूँ कि यदि सभी भेदभाव की श्रेणी में आता है तो सर्वाधिक भेदभाव तो कार्यालयों में हो रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं वही बात कह रहा था। कलेक्टर और वहाँ का चपरासी एक साथ एक मेज पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करते? सही बात कही है भाई। कलेक्टर वहाँ का है किसी कार्यालय का, और चपरासी दोनों एक साथ बैठकर भोजन क्यों नहीं करते? जब कहते हैं कि भाई जातिगत भेदभाव होता है, वर्ण के अनुसार भेदभाव होता है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, और वो शूद्र के साथ बैठकर खाना नहीं खा रहा है। मैं कह रहा हूँ कलेक्टर और चपरासी दोनों साथ एक साथ खाना शुरू कर लो। हो सकता है क्या? तब तो मना बोलेंगे, नहीं भाई मैं कलेक्टर हूँ, मेरे साथ कैसे खाना खाएगा ये? तो कलेक्टर के साथ चपरासी नहीं खाना खा सकता, तो फिर आपको वो दोनों खाना नहीं खा रहे हैं, वो कुछ धार्मिक कार्यों के कारण नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उनको पूजा करनी पड़ती है, वो ऐसा काम करना है तो नहीं खा रहे। बाकी ऐसे कोई मतलब इन भाव और ऐसा कोई नहीं है। फिर
एक मेज पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करते? चपरासी या छोटे स्तर का कार्य करने वाले व्यक्ति को इन भाव से क्यों देखा जाता है? हाँ बिल्कुल, कार्यालयों में छोटे स्तर पर जो कार्य करते हैं लोग, उनको इन भाव से देखा जाता है, तो ये भी भेदभाव तो हुआ ही ना। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब यह कहता है कि जातिगत भेदभाव होने पर कार्रवाई होगी, तो यहाँ पर भेदभाव क्यों नहीं होती? यहाँ पर भी जातिगत भेदभाव ही है, क्योंकि जाति उसकी भी मनुष्य है, उसकी भी मनुष्य है। वैसे तो माने तो अगर कार्यालयों में संविधान अगर धर्म और ये नहीं मानता है कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वहाँ पे भी मतलब तो दोनों मनुष्य हुए, तो मनुष्यों में आपस में कैसा भेदभाव? ये भी तो भेदभाव हो रहा है। फिर अगला पॉइंट आता है, क्या चपरासी और कलेक्टर दोनों को सामान्य लोग भी एक जैसा सम्मान देते हैं? क्या नहीं देते? बिल्कुल। कलेक्टर साहब बताते साहब नमस्कार, और चपरासी अरे आया होगा, दोनों को भी सम्मान नहीं दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भाई मैं जहाँ कार्य करता हूँ, बिल्कुल हाँ मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे कार्य करता हूँ वहाँ पे एक सबसे वहाँ प्रबंधक है क्या, वो सबसे ऊपरी स्तर पर कार्य करते हैं, और सबसे निम्न स्तर पर कार्य करने वाला हमारे ये वहाँ पर हरिजन समाज का एक व्यक्ति है जो झाड़ू निकालता है पूरे कार्यालय में। और तो मैं आपको कहता हूँ, मैं दोनों को सम्मानजनक दृष्टि से देखता हूँ। बिल्कुल, मैं दोनों को सम्मानजनक दृष्टि से देखता हूँ। मैनेजर को भी सम्मानजनक दृष्टि से देखता हूँ, और उस झाड़ू निकालने वाले हरिजन को भी बिल्कुल मैं तो देखता हूँ भाई। लेकिन यदि किसी दिन प्रबंधक को झाड़ू निकलवाया जाए तो क्या, और झाड़ू वाले सफाई कर्मचारी को प्रबंधक का कार्य सौंपा जाए तो क्या वह कर पाएगा? बिल्कुल सही बात है। किसी दिन जैसे प्रबंधक नहीं आ रहा, झाड़ू वाले को बोला जाए कि तुम जाओ झाड़ू निकाल दो, अरे क्षमा करना, तुम जाओ मैनेजर का काम करो, तो वो प्रबंधक का कार्य कर पाएगा क्या? तो वैसे ही भाई ब्राह्मण पूजा का आदि का जिसमें विद्वान है वो अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है, शूद्र उसका कार्य नहीं कर पाएगा, और वो तो फिर और वो शूद्र का कार्य नहीं करेगा। मैनेजर क्या चपरासी का कार्य करेगा? झाड़ू निकालेगा? जब मैनेजर झाड़ू नहीं निकाल सकता तो ब्राह्मण शूद्र का कार्य कैसे कर सकता है? ये समझने की ज़रूरत है। फिर आगे जाते हैं कि अब बिल्कुल किसी दिन प्रबंधक को बोला जाए, ये बात बिल्कुल मैंने आपको कह दी है। और सफाई करने वाले को हाँ चपरासी, मैं कलेक्टर ऑफिस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कलेक्टर को किस दिन कहा जाए कि भाई आज के दिन तुम चपरासी हो और तुम्हें झाड़ू निकालना हो, क्योंकि झाड़ू वाला आया नहीं, तो कलेक्टर झाड़ू निकालेगा? जब कलेक्टर झाड़ू नहीं निकाल सकता, वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य, दोनों में अंतर तो है नहीं। उसके भी दो हाथ है, उसके भी दो हाथ है, उसके भी दो पैर है, उसके भी दो पैर है। तो जब कलेक्टर झाड़ू नहीं निकाल सकता चपरासी नहीं आने पर, तो शूद्र ब्राह्मण के स्थान पर मंदिर में पूजा कैसे कर सकता है? ये भी तो समझने की बात है। और अगला पॉइंट वही, जब किसी दिन कलेक्टर नहीं आता तो कलेक्टर साहब का काम तो रुकता ही होगा। तो चपरासी को बोल दो कि भाई जाओ आज की तारीख में तुम जो कलेक्टर के पेंडिंग केस है, जो मामले हैं, वो निपटाओ, समेटो। तो क्या चपरासी कर सकता है? आप बोलोगे अरे नहीं भाई साहब क्या बात कर रहे हो? तो क्या बात कर रहे हो? तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि शूद्र ब्राह्मण की तरह पूजा और वो सभी जो भी काम है ब्राह्मण के, वो कैसे कर सकता है? भाई समझो थोड़ा। इससे बढ़िया उदाहरण तो मेरे हिसाब से और कोई नहीं हो सकता, और हो सकता है तो कमेंट के माध्यम से बता देना कि भाई ये उदाहरण भी बहुत अच्छा है। फिर आगे जाते हैं, यदि हाँ बिल्कुल सही बात है, यदि आप सहमत हो तो जो जातिगत भेदभाव जिसे आप भेदभाव कहते हैं वह भी मिटाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कलेक्टर का काम वो चपरासी कर देगा तो वो भी मैं मिटाने को तैयार हूँ। लो भाई, दूसरों की क्या बात करता हूँ, लेकिन वो नहीं मिट सकता तो ये भी कैसे मिट सकता? और ये भेदभाव नहीं है भाई, ये सपोर्ट है। घर पे देखो, मैं मेरी बात कर रहा हूँ और आपकी भी घर में होगी। मेरे घर में 3-4 महिलाएं हैं, एक मेरी माँ है, 2 मेरी बहन है, एक मेरी भाभी है, और बस मतलब एक उदाहरण से समझ लो तो, और एक मेरी पत्नी है। तो मैं पत्नी के साथ जो व्यवहार करता हूँ वो क्या माँ के साथ भी करूँगा क्या? और पत्नी के साथ व्यवहार करता हूँ वो बहनों के साथ भी करूँगा क्या?
पत्नी के स्थान पर मैं बहनों का उपयोग कर सकता हूँ क्या? और पत्नी के स्थान पर भाभी का उपयोग कर सकता हूँ? जब ये नहीं कर सकता तो फिर भाई जातिगत भेदभाव कैसा है? तो चारों स्त्रियाँ ही है, उपयोग कर लो क्या है? तो ये जातिगत भेदभाव नहीं है भाई। ये चार मतलब जैसे 4 स्त्रियाँ मैंने बताई वैसे ये 4 वर्ण है। ये 4 वर्ण है। तो इन 4 वर्ण में आपको ये समझना होगा कि ये कोई भेदभाव नहीं है, एक व्यवस्था है जिसमें बहुत अच्छा कार्य चलता था। सभी एक दूसरे का सहयोग करते थे और देश भी विश्व गुरु था। क्वालिफिकेशन के आधार पर लोगों को आगे भेजा जाता था कि भाई कौन अच्छा काम कर सकता है। आज की तारीख में आरक्षण से भेजा जा रहे तो देख लो स्कूलों चिकित्सालयों की क्या स्थिति है। डॉक्टर को ये नहीं पता कि कौन सी दवाई देनी है इस बीमारी में, ये स्थिति हो गई है। फिर आगे चलते हैं कि वास्तव में ठीक है भेदभाव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्या कलेक्टर अपनी पुत्री का विवाह सफाई कर्मचारी से करेगा? बिल्कुल हाँ, ये भी पॉइंट मैंने कहा है। लोग कई ये भी कहते हैं कि जातिगत भेदभाव तो हो रहा है, जातिगत भेदभाव खत्म करना होगा और ब्राह्मण क्या अपनी बेटी का विवाह शूद्र से कराएंगे क्या? और क्या शूद्र अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण से करा पाएगा? तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही, अरे मिलता जुलता क्या, सेम वही उदाहरण समझ लो, वही मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कलेक्टर अपनी पुत्री का विवाह वाकई चपरासी के लड़के से कराएगा क्या, या चपरासी से कराएगा क्या? बिल्कुल नहीं कराएगा। तो फिर जब कलेक्टर अपने लड़के का विवाह चपरासी के साथ नहीं कराना चाह रहा है, अपनी लड़की का विवाह चपरासी के साथ नहीं कराना चाह रहा है, चपरासी के लड़के के साथ नहीं कराना चाहते या चपरासी के साथ नहीं कराना चाहता है, तो ये भी एक प्रकार से भेदभाव हुआ। इस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। तो जब इस पर कार्यवाही नहीं हो सकती भाई, तो जातिगत और ये फालतू क्या बड़बागिरी कर रहे हो? तो इस प्रकार मैंने जाति मुक्त गांव के बारे में विश्लेषण करने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये मैंने जो समय अपने उपयोगी समय में से कुछ समय निकाला है आप लोगों को विश्लेषण करने के लिए, वो वीडियो आपके समझने के लिए काम आए। और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जो जाति मुक्त जिसने गांव बना है उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे, और जो दृष्टि IAS करके ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं उनको भी पहुंचे। और मैं यूँ नहीं चाहता कि भाई मैं ज़्यादा विद्वान हूँ और ये हूँ, मैं तो खाली मेरे प्रश्नों के उत्तर जानता हूँ। अगर वो प्रश्नों के मेरे उत्तर दे दें बस ख़त्म हो गया। जातिगत भेदभाव भी वैसे तो नहीं होता, लेकिन हम भी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अगर ये चपरासी वाला, ये कलेक्टर वाला, ये मैनेजर वाला, ये हरिजन वाला, ये उदाहरण अगर सही हो जाए तो हम भी प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ इसी प्रकार की। तब तक के लिए जय महादेव।